मॉर्निंग। और एक बड़ा सेबी का ऑर्डर अदानी ग्रुप के फेवर में आता हुआ, कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग के जो एलिगेशंस थे और बहुत सारी पब्लिक कंप्लेंट्स थी जो सेबी के पास थी इस मामले में, जहां अदानी ग्रुप पे और उनके प्रमोटर्स पे एलिगेशन लगा था कि डिस्क्लोजर लैप्सेस हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां मैनिपुलेशन पाया गया है। लेकिन सेबी की एक क्लीन चिट आ गई है। गौतम अदानी और राजेश अदानी जो प्रमोटर कैटेगरी के लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इनको सेबी ने क्लीन चिट दी है। इसके अलावा अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप हैं, सभी के सभी आरोपों को सेबी ने अपने ऑर्डर के जरिए खारिज कर दिए हैं। 2 पर्टिकुलर ऑर्डर आए हैं और एक सेबी ने समरी भेजी है। ऑब्वियसली इसका ग्रुप पे एक पॉजिटिव असर है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लैप्सेस शायद बाजार पकड़ के चल रहा था वो नहीं पाए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, MSCI इंडेक्स की भी बात करें तो इन एलिगेशंस के चलते ग्रुप की कंपनियों के वेटेज काटे गए थे, ग्रुप की कंपनियों के वेटेज रिवाइज नहीं हुए थे। तो क्या इस रेगुलेटरी ऑर्डर के बाद MSCI और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर से एक बार क्या अदानी ग्रुप की तरफ निवेश में देखेंगे, क्या करेंगे, ये ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, सेबी की जो होल टाइम मेंबर की ऑर्डर है, उस ऑर्डर में कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग के सारे एलिगेशंस को खारिज कर दिया गया है और क्लीन चिट विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनी डिस्क्लोजर वायलेशन आपको अदानी ग्रुप पे आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ओके। तो आशीष, 2 डेवलपमेंट्स हैं जो कंपनी ने देर शाम स्टॉक एक्सचेंजेस को बताए। सबसे पहले ये जी के पावर यूनिट का एक हिस्सा खरीदने वाले हैं। दुर्गापुर यूनिट, जहां हम देख रहे हैं कि कंपनी टरबाइन मैन्युफैक्चर करती है, पावर सप्लाई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। तो शेयर स्वैप, ये कैश डील नहीं है। दुर्गापुर प्लांट वो शेयर स्वैप के एवज में खरीदेंगे। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो JSW एनर्जी के काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हो और थर्मल प्रोजेक्ट्स हो। तो जी की जो दुर्गापुर यूनिट है, यहाँ वो अपना शेयर स्वैप के ज़रिए ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर हम बात करें तो डील काफ़ी छोटी है, $100 मिलियन के नीचे की है। बट और एक डेवलपमेंट है कि एक जर्मन कंपनी के हिमाचल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ये खरीदेंगे। JSW नियो, जो JSW एनर्जी की सब्सिडरी है, 1728 करोड़ रुपए में 150 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खरीदेंगे। एक्सपेक्टेशन मार्केट का ये है कि इस पे ₹4.5 पर यूनिट के हिसाब से इनको इंसेंटिव के साथ टैरिफ मिलेगा और डे 1 से ये EPS एक्रेटिव रहेगा JSW एनर्जी के लिए। तो 2 एक्विजिशन, एक ऑब्वियसली जो पावर कंपोनेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री का एक्विजिशन है और दूसरा 150 मेगावाट का ये एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल में वो एक्वायर करने वाले हैं। रोहित, रिपोर्ट भी आ गई है। अगर हम वेदांता की बात करें तो जो क्रिटिकल माइनिंग ब्लॉक्स हैं और बहुत सारे रेयर मिनरल्स का कंपनी का पार्टिसिपेशन है ऑक्शन में, तो आंध्र प्रदेश में इनको मैंगनीज ओर के ब्लॉक की बोली जीतने का जो ऑर्डर है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये 150 एकड़ से हेक्टेयर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है पुन्नम मैंगनीज ओर ब्लॉक, और इसके अंदर मैंगनीज के अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स होने की भी संभावना है। तो कहीं ना कहीं वेदांता, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से स्टॉक्स इन न्यूज़ में है, लेकिन हाँ, ये आंध्र प्रदेश में जो ब्लॉक विन है इसके बाद स्टॉक पर रिडार नजर रहेगी खास। एक बात तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेक्समैको रेल, ये काउंटर फोकस पे रहेगा। 87 करोड़ का ऑर्डर इनको अल्ट्राटेक सीमेंट से मिला है वैगन्स के लिए और ब्रेक वैन्स के लिए, तो ये स्टॉक रडार पर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो लगभग 2100 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर इनको हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए मिला है। अगर हम बात करें तो ये वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, जहाँ ये एन्युइटी मॉडल के अंदर यानी हैम के अंदर इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। 2 दूसरे स्टॉक जो फोकस में है, स्टर्लिंग विल्सन सोलार, 50 करोड़ रुपए की केनिया रेवेन्यू अथॉरिटी से इनको डिमांड नोटिस आई है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और हिंद रेक्टिफायर्स, इन्होंने एक फ्रांस बेस्ड बिजनेस को एक्विजिशन किया है जो रेलवे के पुर्जे बनाती है, तो ये भी एक काउंटर फोकस पर रहेगा। ओके।